हेलो एवरीवन, मैं सुमित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर यू पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रूमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, आज का टॉपिक है ट्रूमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रूमेट्री किसे कहते हैं। तो ट्रूमेट्री क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नाउ ट्रूमेट्री दो वर्ड के मिलने से बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा b/h और टैन थीटा p/b। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h/p, सेक थीटा इज इक्वल टू h/p और कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p। तो मैथ्स में अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। देखिए, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टैन का अपोजिट कॉट थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा को p/h कहेंगे तो कॉस को क्या कहेंगे? देखिए, h को ऊपर ले जाएंगे और p को नीचे अर्थात h/p। कॉस थीटा को b/h कहते हैं तो सेक थीटा को क्या कहेंगे? h/p, h को ऊपर और p को नीचे। और टैन थीटा को p/b, तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, तो कॉट को क्या कहेंगे? b/p, b को ऊपर और p को नीचे। ओके, अब देखिए p का मतलब क्या होता है? p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस और h का मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब कहते हैं इसे हिंदी में, बेस को आधार कहते हैं हिंदी में और हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं हिंदी में। हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है अर्थात एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल का कहते हैं समकोण, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, अब देखिए, सपोज मान लीजिए ये एंगल क्या है? थीटा है। तो देखिए, थीटा के सामने को हम लोग p कहते हैं, थीटा के अपोजिट साइड को p कहते हैं और 90 के अपोजिट साइड को h कहते हैं और जो साइड रिमेनिंग बच गया उसे b कहते हैं। ओके, तो थीटा के सामने को क्या कहते हैं हम लोग? p। 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या कहते हैं? h और जो रिमेनिंग साइड जो साइड बच गया उसे क्या कहते हैं? b। ओके,
अब देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है और सपोज ये थीटा है तो पी कौन हो जाएगी फ्रेंड्स? देखिए थीटा के सामने को क्या कहेंगे? पी, और 90 के सामने को क्या कहेंगे? एच, और जो रिमेन बच गया उसे क्या कहेंगे? बी। ओके, अब देखिए जैसे अगर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो अब पी किसे कहेंगे? थीटा के सामने को पी, 90 डिग्री के सामने को एच, और जो बच गया उसे बी। ओके, अब हम लोग ट्रूमेटिकल रेशियो की वैल्यू देख लेते हैं कि ट्रूमेटिकल रेशियो की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। ओके, उसके बाद 4 से सब में डिवाइड दे देंगे। सब में 4 से डिवाइड दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ओके, अब कटने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये 0 हो जाएगी, ये 1/4, और ये कटने के बाद 1/2, 3/4 और ये 1। ओके, अब क्या करेंगे? सब में रूट लगा देंगे। सब में स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट, इसमें भी स्क्वायर रूट, इसमें भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। ओके, अब क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? देखिए 0 का स्क्वायर 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1 का 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए ये जो वैल्यू आ गई है वो किसके लिए आ गई है? साइन थीटा के लिए। ये साइन थीटा के लिए वैल्यू आ गई है। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग इसे लिखते हैं। ओके, देखिए हम लोग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ थीटा लिखते हैं और यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। इससे आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे सबकी वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ से पहले लिखते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, इन वैल्यू को हमको याद रखना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, इसलिए इन वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकें। अब देखिए इनके वैल्यू हम लिखते हैं। यही यहाँ पर लिख दीजिए, ये वाला जो हम लोग लाए थे तो किसका वैल्यू है? ये जो निकला वैल्यू किसका निकला? साइन थीटा का लिए निकला। ओके, तो लिख दीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ओके, अब क्या कीजिए? इसे उल्टा कर दीजिए, अपोजिट ऑर्डर में लिख दीजिए। 1 को यहाँ लिख दीजिए, √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 यहाँ ही रह जाएगा, 1/2 को यहाँ लिख दीजिए और 0 को यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब देखिए इसमें साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। ओके, डिवाइड दीजिए 0/1 0, इसमें इससे डिवाइड दिए साइन में कॉस, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/√3। इसमें डिवाइड √2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो कितना? 1। डिवाइड दीजिए तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 मतलब √3, और ये 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी। अब देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले 0 और फिर 1/√3, फिर 1 है ऊपर 1 लिख दीजिए, √3 है नीचे √3 लिख दीजिए, पहले ऊपर वाला 1 फिर नीचे वाला √3, उसके बाद इन्फिनाइट। ओके, अब देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है? हम लोग पढ़ चुके थे, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट कीजिए, साइन क्या है? साइन 0/1। देखिए साइन कितनी है? 0/1, तो 0/1 का अपोजिट क्या होगा? 1/0, 1/0।
और हमें पता है कि 0 से अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड। इनफाइनाइट मतलब क्या, अनडिफाइंड। ओके, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, अनंत या अपरिभाषित। 1/0 तो इनफाइनाइट। ओके, अब 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2, 1/√2 का उल्टा √2/1। अब √3/2 का अपोजिट 2/√3। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1। ओके, अब देख लेते हैं सेक थीटा का। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो कॉस का देखिए 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2/1 मतलब √2, 1/2 का अपोजिट 2/1 मतलब 2, 0 का अपोजिट, कि 0 का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/3 का अपोजिट √3/1 मतलब √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और इन्फिनिटी का अपोजिट 0। देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या, नीचे एक छिपा होगा, तो उसका अपोजिट कैसे होगा, तो 1 को ऊपर करेंगे और इन्फिनिटी को नीचे। तो इन्फिनिटी में हम 1 से डिवाइड देंगे तो देखिए यहाँ तो इन्फिनिटी/1, यहाँ क्या 1/इन्फिनिटी, अर्थात क्या हो जाएगा 0। 0 कैसे होगा, 1 एक नंबर है, 1 को हम इन्फिनिटी टुकड़ा में डिवाइड करेंगे। इन्फिनिटी टुकड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन है, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है। ओके, नॉट रियल नंबर। तो इन्फिनिटी क्या है, इतना बड़ा नंबर जितना बड़ा हम सोच भी नहीं सकते हैं, जितना बड़ा नंबर सोचे उससे भी बड़ा। तो एक को अगर हम बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो टुकड़ा क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदी में तादात्म्य कहा जाता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं। तो आइए इन 3 बेसिक फॉर्मूला को देख लेते हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। ओके, अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं कि साइन थीटा में अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड दे दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, P/H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, B/H। तो H से H कैंसिल, तो क्या आएगा P/B, और P/B किसके फॉर्मूले होते हैं, तो tan थीटा के। ओके, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो अगर हम कॉस को ऊपर कर दें और साइन को नीचे कर दें तो tan को उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में उल्टा कर देंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो tan को उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो एक फॉर्मूला और बन गया। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, अब हम लोग इन 3 बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ओके, हमें सिर्फ 3 बेसिक इसी फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, तो पहला नंबर को लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो
इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम एज इट इज लिख दिए और 1 का 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसको इधर लाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से दो फॉर्मूला बन गए। फिर अब देखिए, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को हम राइट साइड में लाएंगे तो स्क्वायर राइट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट का अगर पॉजिटिव होता होगा नेगेटिव भी, और इधर क्या बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट। ओके, और रूट के आगे पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, और अंदर क्या लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले और बन गए। ओके, नाउ अब देखिए अगला बेसिक फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर, राइट साइड में आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएंगे तो माइनस 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से फिर दो फॉर्मूला बन गए। अब यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट के आगे पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ओके, उसी प्रकार यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, और देखिए टेन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएंगे तो क्या बन जाएगी रूट, और रूट के आगे पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो यहाँ से फिर दो फॉर्मूले बन गए। ओके, नाउ थर्ड बेसिक फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएंगे तो माइनस 1, और माइनस कॉट स्क्वायर इधर आएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ से दो फॉर्मूले फिर बन गए। अब देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स रूट, और रूट का पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और रूट के अंदर ये क्वांटिटी लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, और ये स्क्वायर देखिए कॉट का स्क्वायर है, इधर आएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएंगे, रूट का प्लस भी और माइनस भी। ओके, तो यहाँ से दो फॉर्मूले और बन गए। ओके, देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने को साइड पी कहते हैं, 90 के सामने के साइड को एच कहते हैं, जो बच के उसे बी कहते हैं। तो एंगल बी तो 90 डिग्री है। ओके, तो हम इन तीनों साइड में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कहने का मतलब कि 90 के सामने के साइड को एच कहते हैं हाइपोटेनस,
तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम लोग ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पढ़ा था जो बहुत बेसिक थे, और उन्हीं के हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को डेराइव किए थे। ओके, तो उन तीनों बेसिक फॉर्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। ओके, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? चलते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा क्या होता है? फॉर्मूला P/H, और देखिए स्क्वायर है साइन थीटा, ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कॉस थीटा का B/H, और स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा और स्क्वायर नीचे भी। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एच स्क्वायर की एलसीएम एच स्क्वायर होती है, तो नंबरेटर में क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगी? 1। ओके, उसी प्रकार अगला फॉर्मूला को देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए क्या है? RHS आ गए थे। यहाँ चलते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या था? B/H। तो सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो क्या होगा? H/P, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P/B स्क्वायर लगा देंगे ऊपर नीचे। अब एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, नंबरेटर में क्या बचेगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1 RHS। ओके, उसी प्रकार एक फॉर्मूला और पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको देख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है P/H, तो कॉसेक का H/P, और स्क्वायर लगा के ऊपर नीचे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का क्या होता है? P/B, तो कॉट का क्या हो जाएगा? B/P, और स्क्वायर लगा के एलसीएम ले लीजिए, पी स्क्वायर ऊपर में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो कैंसिल होकर हो जाएंगे 1। ओके, अब हम लोग फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं, ABC। बी एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अच्छा, इस एंगल को थीटा एज्यूम करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में से अगर 90 डिग्री में से हम थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये थर्ड एंगल आ जाता है। ओके, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, 90 माइनस थीटा। ओके, अच्छा नाउ अब देखिए हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? P/H। P किसे कहते हैं? थीटा के सामने को P कहते हैं, अर्थात P यहाँ AB हो जाएगा, और 90 के सामने को H कहते हैं, तो 90 के सामने कौन है? AC, तो AC हो जाएंगे। ओके, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos एंगल कौन सा एंगल? A एंगल। ओके, तो क्या हो जाएंगे? B/H, और B किसे कहेंगे? अगर थीटा मेरा ये है, A एंगल मेरा क्या है? थीटा का वर्क कर रहा है, तो B थीटा के सामने को P कहेंगे, 90 के सामने को H कहेंगे, जो बच जाएगा उसे B कहेंगे, तो B क्या हो जाएगा? AB, और H 90 के सामने को H कहते हैं, मतलब AC। अब देखिए आप लोग कि इन दोनों इक्वेशन में RHS सेम है,
यहाँ RHS AB/AC और यहाँ भी RHS AB/AC, इसका मतलब कि LHS भी सेम होगा। इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो उसी प्रकार हम लोग इसे और भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, नाउ और भी बहुत सारे फॉर्मूले से लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप जरूर ध्यान दें। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और फॉर्मूले को देख लेते हैं। ओके, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होंगे, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P/H, और कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/P। तो देखिए P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो क्या बच जाएंगे 1। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार लिख सकते हैं आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दो फॉर्मूला फिर बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बनेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। ओके, एक फॉर्मूला और बन सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा को मल्टीप्लाई से कहाँ ले सकते हैं, डिवाइड में। ओके, अब यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और यहाँ से पुनः और लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ओके, यहाँ से भी लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ओके,